हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके अगले साल यानी कि 2026 में आपके लव लाइफ, करियर और फाइनेंसेस में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, क्या नए चेंजेस आएंगे, आपकी सिचुएशन ओवरऑल कैसे बदलेगी। टैरो कार्ड्स पे पूरा विश्वास करके, अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने क्वेश्चन पे रखें। पहले हम आपकी लव लाइफ देखेंगे, फिर हम करियर और फिर फाइनेंस पे जाएंगे। डियर टैरो कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को सबसे सही तरीके से गाइड करना। प्लीज़ हमें बताना कि उनकी लाइफ में अब आगे क्या आने वाला है। सबसे पहला कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम लव लाइफ में देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके ना अभी करेंटली आपकी लव लाइफ के अंदर ना बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे कि ना आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। शायद कोई और पर पीपल हैं आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या ओवरऑल आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ टर्बुलेंस चल रही है, लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट। एंड अभी जो सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो भी कोई फासले हैं आपके बीच में, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो। जो हमारा अगला कार्ड आया है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है टीम वर्क का, कोऑपरेशन का। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल, ठीक है, या जो आने वाला टाइम है, क्योंकि अब हम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के अंदर एंटर हो गए हैं, तो ये महीना और अब आने वाले 2026 के आगे वाले आने वाले कुछ महीने, आप और आपका पार्टनर दोनों मिल के जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग इकट्ठे मिलके उन प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। पॉसिबल है कि आप कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई पर्सन बीच में आके आपकी हेल्प करे, कोई कोऑपरेशन। आप दोनों फाइनली अपने डिफरेंसेस को साइड पे रख के आप एक दूसरे से बात कर पाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाओगे, आप एक सोल्यूशन ढूंढ पाओगे कि जिस दुविधा में अभी हम हैं उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। एंड आई सी इट बीइंग सक्सेसफुल, कि जैसे आप लोग फाइनली एफर्ट डालना शुरू करोगे अपने रिलेशनशिप के अंदर, एंड फाइनली वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। जो जैसी सिचुएशन अभी चल रही है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। देखते हैं और क्या है टैरो कार्ड्स को कहना है सिचुएशन के अंदर। लेट्स सी, हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है। वाओ, आपके लव लाइफ के अंदर एक रोमांस, एक प्यार, एक इंटरेस्ट, वो चीज़ फिर से रिकिंडल होने वाली है। जैसे लग रहा होता है ना कि रिलेशनशिप या तो पुराना हो जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि अपने रिलेशनशिप में वो एक हंसी मजाक, एक मस्ती, एक फ्लर्ट, एक रोमांस वो नहीं रह गया होता है। 2026 के अंदर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप एक रिलेशनशिप के अंदर अभी नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो टेक दिस एज अ साइन कि आपकी लाइफ में जल्द ही कोई आने वाला है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत इमेजिनेटिव है, जिसको रोमांस पता है कैसे करना है। वो आपकी ज़रूरतों को समझेगा, आपके लिए फ्लावर्स लेके आएगा, आपको पैम्पर करेगा, आपकी नीड्स को समझेगा, जो आप चाहते हो आपको वो देगा। दिस पर्सन इज़ नॉट बोरिंग एट ऑल, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू entertain you so well, this person is going to understand your needs, understand your desires। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बहुत फुलफिलिंग होएगा। आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होएगा। 2026 के अंदर ये पर्सन ज़रूर आएगा आपकी लाइफ के अंदर। एंड अगर अभी आप रिलेशनशिप में हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड फाइनली रिलेशनशिप के अंदर एक नया पन्ना खुलेगा, जिसके अंदर आप दोनों फिर से एक दूसरे के लिए एक्साइटेड होगे। आप दोनों के अंदर फिर से एक दूसरे के लिए एक रोमांस आएगा, एक प्यार आएगा, चीज़ें एक नए सिरे से शुरू होंगी। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। एंड हमारे पास स्टार का कार्ड खुद निकला है, मैंने नहीं निकाला है, खुद निकला है स्टार का कार्ड। आई स्वेयर टू गॉड, ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा है, आपकी विशेज़ फुलफिल होने वाली हैं। आपके दिल में जो भी कामना है
आप जो भी चाहते हो, आपके दिल की ख्वाहिश है, इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होएगी। स्टार का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना सबसे प्रॉमिसिंग कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में। जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर पूरा होएगा। बस आपने भरोसा रखना है भगवान पे, आप जिस पे भी यकीन करते हो, यूनिवर्स पे, जिस पे भी आपने बस भरोसा रखना है, ये चीज़ ज़रूर होएगी। फिर हमारे पास है हैंगमैन का कार्ड। ये भी एक मेजर आर्काना का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपने ना बहुत पेशेंस रख ली है, आपने बहुत वेट कर ली है, ठीक है। और अब फाइनली वो चीज़ आपके लिए हो रही है। जैसे आपने ना अपना नज़रिया बदल लिया हो, आपने इतनी चीज़ें देख ली हैं लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, लव लाइफ के अंदर, आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब ना आपका दुनिया को देखने का, रिश्तों का देखने का एक नज़रिया बदल गया है। एंड आप इस नए नज़रिए से आप लाइफ को देख रहे हैं। आप इस नए एक्सपीरियंस को, आप इस नई नॉलेज को अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में अब अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप वही एक नई नई स्टार्ट लेगा, एक नई शुरुआत लेगा। आपने बहुत वेट कर लिया और आपको आपकी इस वेट का फल ज़रूर मिलेगा। एंड हमारा फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग एक ना फुल सर्कल मूवमेंट पे आ गई है। जैसे कि ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने वेट तो की है आपने, पर वेट करने के साथ साथ ना, जैसे आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं ना, जितने भी आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशनशिप को आइदर बचाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए, या फिर किसी पर्सन को परस्यू करने के लिए, अगर आप सिंगल हैं, आपने किसी पर्सन को परस्यू कर रहे हैं, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं ना, आपने जितनी भी पेशेंस रखी है, उस सब का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी जो आपने पेशेंस रखी है, जो आपने हार्डवर्क करी है, दैट विल बेयर इट्स फ्रूट वेरी वेरी सून। 2026 के अंदर जिस पर्सन को आप परस्यू कर रहे हैं, वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। आपने इतना धैर्य रखा है, तो अब वो चीज़ आपके पास ज़रूर आ रही है। आपको 10 स्टार का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये 3 कार्ड सबसे ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, या फिर जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप एक नई शुरुआत लेगा। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए 2026 में। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2026 एक बहुत बहुत अच्छा साल रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। अब हम देखेंगे करियर, कि आपका 2026 में आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले ही एक कार्ड आ गया है हमारे पास। वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड इज़ लाइक, ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये खुशी का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। करियर के अंदर हो सकता है आपने कोई कामना मांगी हो, आप किसी करियर के लिए विश कर रहे हो, पॉसिबली आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भरा हो, या आप किसी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो जिससे आपका करियर या तो सेट हो सकता है या बिगड़ सकता है। क्या पता आपने 2026 में कोई एग्ज़ाम देना हो, या 2026 में आप किसी करियर के लिए, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना हो। बहुत बहुत अच्छे योग हैं। आपको वो जॉब मिल जाएगी, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये सबसे अच्छा कार्ड है। मतलब मेरी रीडिंग के अंदर अगर ये कार्ड आ जाए, मैं तो बहुत निश्चिंत होकर बैठ जाती हूँ कि चलो अब मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आ गया है। मेरे को डिवाइन अश्योरेंस मिल गई है कि जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो हो जाएगी। मुझे चिंता करने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। ये आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है ना अपने करियर के अंदर, ये आने वाले टाइम में 2026 में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ये कार्ड भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग माने कि अगर आप कोई नया करियर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई या तो जॉब आपने बदलनी है, या आप कोई अपनी पहली जॉब करने वाले हैं, ठीक है, या आप अपने करियर में कोई भी तरीके से कोई भी न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हैं, तो वो बहुत शुभ है आपके लिए। जब आप इस जॉब को बिल्कुल एक क्लियर माइंड से अप्रोच करेंगे, एक बहुत शार्प माइंड से
अप्रोच करेंगे। जैसे कि आपने इस चीज़ के लिए जितनी मेहनत की होएगी, आपने अपनी एबिलिटीज़ को ऐसे डेवलप कर लिया है, अपनी स्पेशली अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी थिंकिंग को, अपने विट को आपने ऐसे डेवलप कर लिया है कि आप पूरे तरीके से रेडी हो गए हैं इस जॉब के लिए। जो चीज़ आपको चाहिए ये जॉब करने के लिए, आपके अंदर वो चीज़ है ऑलरेडी, और आप इस जॉब को इतना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से शुरू करेंगे। आप जिस भी जगह पे जाएंगे, आप एक नया रेवोल्यूशन लेके आएंगे वहाँ पे। आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो आपकी वर्क प्लेस को ऐसे एनलाइटन करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। अब जो भी जॉब आप करना चाह रहे हैं वो बनी है आपके लिए। यू आर मेंट फॉर दिस, यू हैव एवरीथिंग यू नीड कि आप इस जॉब में एक्सेल कर पाएँ। लेट्स सी, अब हमारे पास 2 और कार्ड हैं। हमारे पास 2 मेजर कार्ड्स हैं। एक हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का और एक है हमारे पास डेविल का। डेविल का कार्ड देख के लोग डर बहुत जल्दी जाते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप डरे इस कार्ड को देख के, क्योंकि रादर मेरे को ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। टेम्परेंस का कार्ड ना दिखाता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए आप एफ़र्ट डाल रहे हैं, ठीक है, अब हम करियर की बात कर रहे हैं, तो करियर के अंदर आपने इसके अंदर बहुत एफ़र्ट्स डाले होंगे, ठीक है। थाली में परोस के तो कुछ भी नहीं मिलता है। आपने बहुत इसके अंदर एफ़र्ट्स डाले हैं, आपने अपना खून पसीने की मेहनत लगाई है, पॉसिबली आपने पैसे भी लगाए हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर। आपने इस चीज़ को दिया है, यहाँ पे देने का भाव है। आपने इस चीज़ में, इस करियर के लिए आपने अपनी दिल जान दिया, आपने अपना टाइम दिया है, ठीक है, आपने वो चीज़ दी है ना, ठीक है। अब वो चीज़ आपको आगे से ज़रूर मिलेगी। जैसे अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हैं तो आपने जो दिया है वो आपको मिलेगा आगे से। अगर आपने मेहनत की है तो आपके मेहनत रंग लाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत नहीं की, आप और मेहनत करें। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको आगे से उतना ही अच्छा फल मिलेगा। टेम्परेंस का कार्ड साथ में एक और चीज़ भी कह रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड हमारा डेविल के कार्ड के साथ है, ठीक है। ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि आपने ना जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर, आपने ना अपने इमोशंस के ऊपर ना एक मॉडरेशन रखनी है। मॉडरेशन माने कि अपने इमोशंस को ना हाथों से बाहर नहीं जाने देना है। हो सकता है कि आपके अंदर कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, या फिर ज़्यादातर इनसिक्योरिटी, या फिर एक ऐसी फीलिंग आना जैसे कि मैं फंस गई हूँ कहीं, या फंस गया हूँ कहीं, या कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। डर होते हैं हमारे दिल के अंदर। हमारा दिमाग ज़्यादा सोचता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आपको इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। आपके पास बहुत फुलफिलिंग, बहुत प्रॉमिसिंग करियर है, आपके हाथों में आएगा वो करियर, और आप वो करियर के लिए आपके पास वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। पर अगर आपने अपने डर को, अगर आपने अपने इमोशंस को अपने सर पे चढ़ने दिया, अगर आपने अपने फियर्स और अपने इनसिक्योरिटीज़ को सुन लिया, तो काम ख़राब हो सकता है। आपको अपने फियर्स को, अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखना है। और जॉब में आपने एक बहुत बहुत ध्यान से रहना है, आपने एक बहुत कंटेन्ड तरीके से रहना है आपने। जैसे कि किसी को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ठीक है, किसी से कोई फालतू पंगा नहीं लेना है। बस अपना काम करें। अपनी पर्सनालिटी, आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है, बी जेंटल, बी काइंड, बी बी हु यू आर। बस इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। आप बहुत सोच सकते हो। डेविल का कार्ड मेरे को बता रहा है कि आप बहुत सोचते हो, बहुत चिंता करते हो, ओवर थिंक करते हो, मैं ये कर पाऊँगा, मैं ये कर पाऊँगी, मेरे से होएगा नहीं होएगा। इस सब को पीछे छोड़ देना है। आपके लिए 2026 एक नई बिगिनिंग लेके आ रहा है, और आपने ये नई बिगिनिंग को एक पॉजिटिव वे में लेना है। अपने इमोशंस को कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करने देनी है। अब ये हमारा करियर का हो गया। अब हम आएंगे फाइनेंसेस के ऊपर कि आपके 2026 में फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करना 2026 में हमारे व्यूअर्स के फाइनेंसेस कैसे के रहेंगे,
वाओ, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। वेट अ सेकेंड, हम थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं रीडिंग के लिए। पहला हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ओके, फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले इन 3 कार्ड्स को देख के ना मुझे क्या पता लग रहा है कि अभी ना आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े खुश नहीं हो। आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब आपके पास जो चीज़ है अभी है, ठीक है, चाहे पैसे की अभी थोड़ी शायद कमी चल रही हो या अभी आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतने खुश नहीं हो। जो भी चल रहा है अभी आप अपनी सिचुएशन से इतने खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है साथ में, तो वो भी मुझे बता रहा है कि जैसे आपको फील हो रहा हो कि अभी आपने कुछ बचपने के अंदर डिसीजंस ले लिए हों या आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हों जिनको आप रिग्रेट कर रहे हो अभी, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते थे, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे कर देती। आपको ऐसा लग रहा हो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जिसके कारण आपको बहुत बहुत खुश नहीं हो, आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो उस सिचुएशन से। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि जैसे इसको अगर हम आपकी करियर वाली रीडिंग से भी जोड़ के देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कह रहा है कि जो करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ठीक है, उसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़, अपनी दिल जान, अपने पैशंस आप उसके अंदर लगा दो। आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। आपके फाइनेंसेस जो हैं वो एट द एंड आपके डिसीजन मेकिंग पे, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं इस टाइम पे बहुत मैटर करता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो आपने या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में या किसी को आप जानते हो, उन्होंने कोई बुरा डिसीजन लिया था जिसके कारण आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हों या इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस हों, आपको वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। चाहे किसी के भी डिसीजन आपको पहले आप रिग्रेट कर रहे हो, अब आप जो डिसीजन लेते हो वो बहुत मैटर करता है। आपकी जॉब में भी आप ये डिसीजन जो भी लेते हो वो आपके फाइनेंसेस को बहुत बदल सकता है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपनी एबिलिटीज़ में, अपने स्किल में। आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, एक विश्वास के साथ चलो, डाउट मत करो। डेविल का कार्ड पहले भी आया था, डाउट मत करो, आपकी सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होएगी। और क्या कहना है, हर्मिट का कार्ड। वाओ, हमारे पास एक मेजर कार्ड है, 2 कार्ड्स और निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एक पूरी पिक्चर हमको मिल जाएगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आगे क्या होएगा। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं। वाओ, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये एक हैप्पी कार्ड है, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर एक हैप्पी कार्ड आप चाहिए होता है आपको। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। वाओ, तो हमारे पास काफ़ी हैप्पी कार्ड्स आए हैं अब। तो हर्मिट का कार्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि अब आप जो डिसीजंस लेते हो वो बहुत मैटर करता है, आपको विश्वास करना पड़ेगा अपनी स्किल्स के ऊपर। अब हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड मेरे को 2 चीज़ें कह रहा है। पहली चीज़, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, या तो आने वाला है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप अपने फाइनेंसेस में जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपका रास्ता बहुत क्लियर कर देगा, आपको एक डायरेक्शन देगा लाइफ में कि आपने क्या करना है। मुझे लग रहा है कि ये आपका कोई दोस्त है, पॉसिबली आपसे थोड़ा बड़ा हो उम्र में या आपकी सेम उम्र का होएगा। आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, पर दोस्त होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इतनी सही
गाइडेंस देगा, इतनी सही डायरेक्शन देगा, पॉसिबली समवन जो आपकी सिचुएशन से पहले गुजर चुका है, जिस चीज़ से आप अभी निकल रहे हैं वो चीज़ उसने पहले देख ली हुई है और अब वो आपकी मदद करने आएगा। ये जो पर्सन है, ठीक है, पॉसिबली ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है, या तो आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, या इफ़ यू आर अ फीमेल देन योर फीमेल फ्रेंड, और इफ़ यू आर अ मैन इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी अगेन योर सिस्टर और योर मदर और सम फीमेल फिगर। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर एवरीवन, आपके लिए ये पर्सन कोई भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि कोई दोस्त और कोई फीमेल, ठीक है। ये पर्सन आपको एक सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा, आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। आपके दिमाग में जो इतनी एक एक अनरेस्ट चल रही है, जो एक अनसेटिस्फैक्शन चल रही है, जो आपका दिमाग 24 घंटे ऊपर नीचे उछलता कूदता रहता है चिंता से कि पैसे का क्या बनेगा, ये आपकी सारी चिंताओं को रेस्ट पे डाल देगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सहारा देगा, अपना हाथ आगे बढ़ा के आपको एक सही रास्ते पे चलाएगा ये पर्सन। और फिर सबसे एंड वाला कार्ड है हमारे पास, जजमेंट का कार्ड। गाइस, जजमेंट का कार्ड पता है क्या कहता है? ये है रीअवेकनिंग का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड। आपकी सिचुएशन पूरी पलट जाएगी, पूरी की पूरी पलट जाएगी। जो भी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है अभी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जो आप नहीं चाहते हो, वो सिचुएशन पूरी की पूरी बदल जाएगी, पूरी। ये जजमेंट का कार्ड होता है जैसे कि कोई चीज़ मर गई हो, कोई पुरानी सिचुएशन, कोई पुरानी चीज़, कोई पुरानी सोच, एनीथिंग दैट इज़ ओल्ड, दैट इज़ गॉन, इट विल डाई, इट विल बी डेड। वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और फिर एक नई चीज़ का जन्म होएगा, एक नई चीज़ का बर्थ होएगा जो आपकी सिचुएशन को पूरा पलट देगी। दिस विल बी अ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश बिगिनिंग। जजमेंट का कार्ड लाइक मेनी अदर टैरो कार्ड्स न्यू बिगिनिंग को तो दर्शाता है, पर जजमेंट के कार्ड की सिग्निफिकेंस क्या है इन पर्टिकुलर? ये दर्शाता है कि आप अपने पिछले चीज़ों को छोड़ने वाले हो और आप एक, जैसे आपको लगे पुनर्जन्म हो रहा है आपका, जैसे आप फिर से you are being born again, but you are different this time. You have new perspective, you have new thinking, you know how to be with the world, deal with the world in new ways now, and I'm just very happy for you. जो भी आपकी लाइफ में ये नया रीअवेकनिंग वाला सिचुएशन आने वाला है, बस डरना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने डिसीजंस पे भरोसा रखना है। कोई अगर मदद का हाथ आगे बढ़ाए तो आपने ज़रूर वो हाथ लेना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, लव लाइफ में भी, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी। लव लाइफ में कोई भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, हारमनी आएगी, फिर से रोमांस आएगा, फिर से आप सिंगल हैं तो जिस पर्सन को आप अगर परस्यू कर रहे हैं तो वो पर्सन ज़रूर आएगा आपके पास। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी लाइफ के अंदर कोई ज़रूर आ सकता है। करियर में आपने जिस चीज़ के अंदर भी मेहनत की है, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे अपने करियर के साथ। बस अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने देना है। और रही बात फाइनेंसेस की, जैसे मैंने अभी कहा, फाइनेंसेस में सिचुएशन बदलने वाली है, अपने डिसीजंस को रिग्रेट नहीं करना है, पुराने वाले नए डिसीजंस पे भरोसा करना है, और अगर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाए तो उसको ज़रूर लेना है। आज की रीडिंग में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने कुछ वैल्यूएबल लिया हो, मैंने आपका टाइम ना बर्बाद किया हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर करना, और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या रेजोनेट किया, अगर आपकी सिचुएशन मिलती है इन कार्ड से। एनीवेज, मैं आपको अगले वीडियो में देखूँगी। थैंक यू।